हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही है। आज मैं लेके आया हूँ एक नेम रिएक्शन जिसका नाम है HVZ। इसको हेल वॉलहार्ट जेलेंस्की रिएक्शन भी बोलते हैं। लेट्स सी व्हाट दिस रिएक्शन सेज। एंड दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके भी क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम्स में। लेट्स सी व्हाट दिस रिएक्शन सेज। तो सबसे पहले, HVZ रिएक्शन इज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमारे पास कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे एसिटिक एसिड हमने ले लिया। इस एसिटिक एसिड की जो रिएक्शन है वो हम कराते हैं। सबसे पहले जो रिएजेंट्स इसमें यूज करते हैं, इट इज विथ P+Br2, फॉस्फर प्लस Br2। सेकेंडली Br2 अगेन हम वन इक्विवेलेंट लेते हैं। एंड थर्ड, इसकी रिएक्शन फाइनली वाटर के साथ कराते हैं। ये हमारे रिएजेंट्स हैं। कुछ बुक्स में सिर्फ P+Br2 लिखा है एंड देन वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है। तो इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू डू द सेम थिंग। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो रिएक्शन है, इट इज इट हैपेंस ओनली विद द कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। जैसे ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसके जो नेक्स्ट पोजीशन है, ये एडजेसेंट पोजीशन जो है इसकी, दिस इज नोन एज अल्फा पोजीशन। और अगर इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन है, तो दीज हाइड्रोजन्स आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन्स। अब इसका जो अल्फा हाइड्रोजन्स है, इसके साथ जो रिएक्शन जब होती है, तो व्हाट हैपेंस कि आपको क्या करना है, इसके एक अल्फा हाइड्रोजन को यू जस्ट हैव टू रिप्लेस इट बाय ब्रोमीन। तो यहाँ पे जैसे जो भी हेलोजन आप ले रहे हैं P+Br2, तो यहाँ पे आप ब्रोमीन कनेक्ट कर देंगे। अगर P+Cl2 है तो यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली विथ क्लोरीन। एंड इस तरह से तो जनरली ब्रोमीन और क्लोरीन ही यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी द प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें। आपको सब एज इट इज लिखना है। सिर्फ एक हाइड्रोजन को हटा के यू जस्ट हैव टू कनेक्ट ब्रोमीन। दिस इज आर मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। For neat point of view, you just have to remember the products. Now, let's proceed to the mechanism part कि कैसे हुआ ये सब। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा, हम एसिटिक एसिड लेंगे। इसकी रिएक्शन सबसे पहले होती है P+Br2 के साथ। नाउ दिस PBr2, जब हम PBr2 को लेते हैं, P+Br2, तो ये PBr3 बना लेता है। मतलब रिएक्शन के दौरान इसको प्रिपेयर किया जाता है एंड देन PBr3 को यूज करते हैं। तो ये जो PBr3 है, ये इस वाले इसके ऑक्सीजन के साथ अटैक करता है। और आपको बस क्या करना है, इस OH को रिप्लेस करना है। दिस OH will get replaced with Br in the first step. यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली बना देता हूं Br। ठीक है, तो P+Br2 का काम खत्म हो गया। नाउ ये जो ये जो CH3COBr है, ये क्या होता है, इसका टॉटोमराइजेशन हैपेंस। अब इसका टॉटोमराइजेशन हम करेंगे। टॉटोमराइज मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम में होता है एंड यहाँ पे आपको एक इनॉल की तरह फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। दिस इज द थिंग दैट इज फॉर्म। ओके, नाउ ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। इसके बाद जो जो थर्ड स्टेप है, उसमें क्या होता है, Br2 का अटैक होगा। Br2 का अटैक इस वाले कंपाउंड के साथ। सो वन इक्विवेलेंट जो हमने लिया है, उसका जब अटैक होगा इसके साथ, तो सबसे पहले तो Br जो है, ये पोलराइज नहीं है Br2। तो ये जो अल्कीन है, ये इसको पोलराइज करता है। बिकॉज अल्कीन जो है बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव, यू कैन से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसके पास, अल्कीन के पास। तो ये क्या करता है, इसको पोलराइज करता है, मतलब यहाँ डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव जनरेट कर देता है। सब अल्कीन का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, जैसे ही वो किसी स्पीशी को देखता है, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव में ब्रेक हो जाता है ताकि वो रिएक्शन कर पाए। ये नेगेटिव पार्ट जो है वो अटैक करेगा इस ब्रोमीन के साथ, ये Br- बाहर निकल जाएगा। फाइनली आप क्या कर सकते हैं, CH2 से Br-, या ये जो Br+ है ये कनेक्ट हो जाएगा।
एंड ये जो पार्ट है ये एज इट इज इस तरह से OH, और इधर पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे उतर जाते हैं, मतलब ये इसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है इस तरह से बनेगा, CH2Br, और इधर पे आ जाएगा डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे OH पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए तो उसके ऊपर अगेन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये Br एज इट इज। ठीक है। अब देखो यहाँ पे Br2 में से Br+ तो यूज हो गया, अल्कीन के साथ Br+ यूज हो गया। बट अब ये जो Br- है ये बचा है। तो ये क्या करता है, ये Br-, ये जो H+ है इसको एब्स्ट्रैक्ट करता है। Br- विल एक्ट एज अ बेस, और इसके पास एक H+ है, तो जैसे ही H+ रिलीज करेगा ये स्टेबलाइज हो जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। सो इसमें क्या हो जाएगा, Br यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और इधर पे वापस से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, इधर पे Br एज इट इज प्लस HBr। सो ये हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो यहाँ पे अभी भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना, अब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ भी हमने करनी है। जैसे यहाँ पे P+Br2 का काम हो गया, Br2 वन इक्विवेलेंट हमने ले लिया। नाउ ये जो स्पीशी है इसकी रिएक्शन अब वाटर के साथ होगी फाइनली, जो हमारा जो थर्ड स्टेप यहाँ पे था। सो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। सो नाउ CH2Br, और इधर पे कार्बोनाइल है, और यहाँ पे एक और Br है। अब इसकी रिएक्शन जब मैं वाटर के साथ कराता हूं, तो वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। सो होता क्या है, कार्बन के ऊपर यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, और ब्रोमीन भी अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव हो गया। तो दिस विल बी ट्रीटेड एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, क्योंकि इसको लगेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो चुके हैं। और वाटर जो है अपना लोन पेयर ऑक्सीजन का इस पे डोनेट करेगा। तो इधर इसको अटैक करेगा डेल्टा पॉजिटिव पे। जैसे ही ये इसको अटैक करेगा, व्हाट हैपेंस, ये वाटर जाके कनेक्ट हो जाएगा इससे। जैसे ही ये वाटर कनेक्ट होगा, इसमें कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा, और ब्रोमीन यहाँ पे एज इट इज। और जैसे ही ये कनेक्ट हो गया इससे, तो कार्बन के तो 5 बॉन्ड बन गए, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब नाउ लास्ट स्टेप में क्या होगा इसमें, ये जो नेगेटिव चार्ज है अब वापस नीचे उतरेंगे, और इस कंपाउंड के पास एक लिविंग ग्रुप है। तो ये जो ब्रोमीन है दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये लिविंग ग्रुप क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन के बॉन्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, एंड दैट ब्रोमीन विल एब्स्ट्रैक्ट द H+ फ्रॉम दिस। तो जैसे ही वो HBr एक यहां से बाहर निकालता है, तो हमें अपना फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। जैसे लेट्स सी, CH2Br को एज इट इज बना दो, देन इधर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। नाउ ये Br निकल चुका है, Br निकल चुका है, तो Br- के फॉर्म में निकलेगा, और वो Br- विल एब्स्ट्रैक्ट द H+। तो यहां से ये वापस से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह बन जाएगा, और बाहर निकल जाएगा अगेन HBr। सो ये हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट था जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। सो वेरी सिंपल मैकेनिज्म, बहुत इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू वेरी मच।